बताया करूंगा। देखिए भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा वो 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव लेना ही नहीं आप लोग, खाली मुझे ध्यान से 5 से 10 मिनट सुन लेना। बहुत लंबी टीम है, बहुत लंबा सुनना है आप लोगों को। सही में बताता हूं, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, महिलाएं स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं करती। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं ना, स्वच्छ लोग हैं हम। लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंद ले रहा। अरे कुमार सर, मैं आपको बताऊं, आप व्यंग सुन रहे थे, 3 व्यंग किए, मुझे आपने सुना अच्छे से अच्छा लगा। मैं सर सही बताऊं, व्यंग मैं जब छोटा था, एकदम छोटा था मैं ये अच्छा, एकदम छोटा था। हाँ। तो मेरे यहाँ जो अखबार बेचता था, मैं उसी को पत्रकार समझता था। 20 साल बाद मेरे पिता ने से कहा कि आपने भी उस बार मारा था कि ये अखबार बेचने वाला है, पत्रकार नहीं है। मैंने कहा अब ये कौन है? बोले अब यही पत्रकार है। अच्छा, हाँ, चाय वाले के बारे में मत बोलना कुछ। नहीं नहीं नहीं, बंगाल में आपको चाय मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं से हाँ हाँ हाँ, हाँ। सही बेटा कहीं भी जाए चाय वाला अकेला नहीं जाता, 2 ही जाते हैं। यहाँ भी 2 आए हैं। नहीं, यहाँ चाय को फुटबॉल से खेला हो जाता है। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं, राजनीतिक में मत जाना। बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी है ना भाई साहब, कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बोल देते हम खुद पड़ जाते, उस पर क्या बड़ी बात है। मैं सही बताऊं मिश्रा जी, आप सुनना, सर लोग बैठे हुए, ईमानदारी से बात बताता हूं। कांग्रेस को कहती है जनता से, कांग्रेस कहती है ना कि आप पंजाब की बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है। तृणमूल कहती है फूल का बटन दबाओ हमको जिताओ। आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ। बहुत अच्छे, जीतेंगे हम ही, कोई भी बटन दबा लो भाई साहब, हम जीतेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है भाई साहब। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसका तेवर है। लेकिन होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा, मुट्ठिन में गुलाल लाल भर कर आए गई, ढूंढते ढूंढाते कन्हैया को ढूंढ लिया, सोवे हुए कान्हा पे रंग वो लगाए रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर, तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया। कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। वाह, बहुत अच्छे। प्रेम तो यह है कि आप दूसरा छुए और इधर रंग को महसूस कर लें, इसको प्रेम कहा जाता है, जो आशाराम जी करते हैं। प्रेम वो नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं ना हम लोग? आप क्या समझ रहे हैं यार, झूठे में हम तो कल भी यहीं आएंगे। जब आप ऐसा श्रोता तो कहाँ जाएंगे। लेकिन सचमुच आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, क्योंकि रंग का त्योहार है। अभी तो मुझे याद है कि एक आदमी रंग बदलने गया, बोले चढ़ नहीं रहा है, बोले रंग बदल दो। तो दुकानदार ने कहा केजरीवाल के पास जाओ, रंग बदलने में वो माहिर आदमी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं, ताली वाली मत बजाओ, बड़े लोग हैं आप लोग, कहाँ ताली वाली चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन मैं एक कविता बोलना चाहता, कुमार सर ने मेरे ऊपर एक जवाबदारी दी है, मैं वो पूरा करने की पुरजोर कोशिश करूंगा, पुरजोर, कि कुछ अच्छा सुना दूं, कुछ सटायर, कुछ व्यंग सुना दूं बहुत अच्छे के साथ। क्या सुना है, मतलब मुझे ये भरोसा नहीं था कि आप इतना प्यार दोगे, मतलब कला मंदिर मुझे इतना प्यार देगा। एक टिप्पणी करूंगा, कुमार सर भी आशीर्वाद देंगे। बिरला परिवार को बधाई इसलिए क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते इस सूत्र को आपने जितना साधा किसी ने नहीं साधा। दुनिया में चले जाइए, आपको बताया जाएगा ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ये गणेश भगवान का मंदिर है, ये साईं बाबा का मंदिर है।
लेकिन जितने मंदिर बिरला ने बनाए, देवता कोई भी अंदर बैठा हो, कहा यही जाएगा ये बिरला का मंदिर है। जब भगवान भी जिसको ये कह देता है कि ये मंदिर मेरा नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया में जो यश कमाया है, भारत का नाम ऊंचा किया है, उसके लिए ये मंदिर अब मेरा नहीं है, आपका है। इसलिए बिरला परिवार को बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप कला को जिंदा रखिएगा। सर ये लाइन इसलिए बोली कि अगले साल भी मैं ही आऊं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुमार सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और करना भी चाहिए सर। क्या करेंगे, मेरे अलावा कोई बचा भी नहीं कि जिससे वो प्यार करें आज की तारीख में। हाँ, लेकिन आप लोग सचमुच अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी इस आशा के साथ। वैसे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भले आप कई बार आएं, लेकिन हमेशा पीड़ा आपको गानी चाहिए। वो कविता मैं अवश्य सुना दूंगा। 5-10 स्वागत है। 10 मिनट सर। वही सर क्या है, वही कल वाली नहीं कल सर क्या है कि सर देखिए, मैं हंसी मजाक हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब कोई बाप एक बेटी को अपने चौखट से बाहर छोड़ता है ना, तो बेटी नहीं छोड़ता, अपना कलेजा छोड़ता है। ये दर्द उन्होंने महसूस करके भी 3 दिन हुआ है। इसलिए कुमार विश्वास से ये आशा न करें कि वो आपको जादू कर देंगे, लेकिन ये आशा जरूर करें कि अब तक आपने कवि को सुनते आए थे, लेकिन आज एक बेटी के बाप को भी आप सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। तब मैं भावुक नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरी भी 2 बेटी है। बेटियां अलग से कहती पापा तुम में अक्ल नहीं है। हाँ बेटी, कोई आजकल की बेटी, बाप रे पापा कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? मतलब ऐसा बेटी बेइज्जती करती है ना कि हमको डाउट होता है कि हम बाप हैं भी। मास्टर जैसा व्यवहार करती है आजकल बेटी। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मेरी बेटी, सबकी बेटियां ऐसा व्यवहार करती है, क्योंकि बाप के प्रति ये वो संपर्क ही ऐसा होता है। हमको कुमार सर अमेरिका ले गए, सही बता रहे, अमेरिका। हमको अंग्रेजी आती नहीं, अमेरिका में प्यास लग गया हमको, तो हम पानी की बोतल खरीदने गए। वो एयरपोर्ट पे इतना महंगा पानी का बोतल था कि पानी खुद पानी पानी हो गया। हाँ, प्राइस इतना खतरनाक था। तो मैंने कुमार सर को बुलाया, पानी। हाँ रे बेटा, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश। हमने कहा पानी पीना है। बोले बेटा ऐसे बटन दबाओ, ऐसा गोल होता है ना एयरपोर्ट पे, ऐसे बटन दबाओ, पानी आएगा, पी लेना। कला मंदिर के श्रोताओं, मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। अध्याय समाप्त हुआ। मैं सही बता रहा हूं। कला मंदिर के लोगों में दूसरे एयरपोर्ट पे गया, वहां प्यास लगी। मैंने कहा बटन तो सीख ही गए, किस्मत खराब, बटन ही नहीं। कुमार सर, बेटा अमेरिका है, टेक्नोलॉजी बदलता है, यहां पैर से दबा, पानी वही कुत्ते जैसा ही पीना पड़ा। तीसरे एयरपोर्ट पे गया, ना हाथ वाला ना पैर वाला। मैंने कहा हे गुरुदेव, यहां क्या लगा है? बोले बेटा यहां सेंसर लगा है, तू मुंह आगे कर। मैं सही बता रहा हूं आप लोग, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान हाथ में आ जाए तो तालियों में उछाल दे कला मंदिर। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का रंग है यार। वाह 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 बाबरा, वाह बाबरा, वाह। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। इधर हमारा सांस अटक गया है यार। अंतिम बात अंतिम बात, अंतिम क्या है, मांगना पड़ता है। दूसरी बार वो मांगना पड़ता है, क्या करेंगे अपने भाई साहब। हम पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने हिंदी लिखा, तो हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाया। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी का है?
बोले अनुस्वार है। हमने कहा क्या होता है? बोले हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमने कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। भाभी कौन? बाबू भैया हैं। छाती 56 इंच की हो गई। महिलाएं क्या सम्मान देती हैं, हमें माथे पे लगा के घूमती है। हाँ, सम्मान देती है कि नहीं देती हैं? लेकिन शाम को 6:59 पे हमारा भ्रम टूटा। हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई, तब भी हम समझ गए चाचा का इससे अच्छा सम्मान हो ही नहीं सकता है भाई साहब। मतलब सवेरे हम यहाँ लगा जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते, फिर भी आप ताली नहीं बजाते, तो महिला दिवस है ही आज भाई साहब। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आनंद लीजिएगा। एक कविता बोले जल्दी से कविता देखिए। कालिदास, कलकत्ता और कवि तीनों की राशि है। काली माता ने कालिदास पैदा किया जो कि मूर्ख था, बराबर ना? विद्योत्मा और कहानी सुनी होगी। यहाँ कुमार विश्वास जी ने मुझे भी मूर्ख साबित किया है और मैं आज काली माता का दर्शन करके आया हूं। तो अगला कालिदास कला मंदिर में अगली साल हम ही होंगे। हम कौन लोग हैं? आप क्यों बड़े हैं? दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, एआई आ जाए या चैट जीपीटी आ जाए, याद रखना आज भी मारवाड़ी परिवार अगर लैपटॉप आईपैड खरीदता है ना तो सबसे पहले उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाता है। वाह वाह वाह। और उसी हम 2 दरवाजे वाले लोग थे एक जमाने में, जो बुजुर्ग बैठे 2 दरवाजे थे हमारे घरों में। एक चौखट था, चौखट पर स्वस्तिक का चिन्ह होता था और दरवाजों पर शुभ लाभ लिखा होता था ना, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ देकर के जाता था। बहुत अच्छे। फिर हमने वेलकम लिखाना सुस्वागतम लिखाना शुरू किया, क्योंकि हम थोड़े स्कूल में जाने लग गए। फिर हमने थोड़ी पढ़ाई की तो वेलकम लिखाना शुरू कर दिया। अतिथि आओ, खाओ और जाओ। कोई मतलब नहीं है। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद जो हमने लिखाया कुत्ते से सावधान। अब जब कुत्ता चाहेगा तब अतिथि आएगा और जब कुत्ता चाहेगा तब अतिथि जाएगा। गलत कह रहे हैं? लेकिन कलकत्ता के बड़े लोगों ये कुछ भी मत लिखाइए। मुझे अब लगता है इस बदलती दुनिया में दरवाजे पर लिखाइए, कृपया अपना मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सीधे कविता बिना किसी, क्योंकि एक जानकारी मेरे पास है जो कि गलत है सही है पता नहीं। बिरला परिवार के सबसे बड़े मुखिया ने एक जगह इंटरव्यू में कहा कि रात को सारे लोग हमारे परिवार के मोबाइल मां के कमरे में रख करके उसके बाद कमरे में जाते हैं। आज भी जहां परिवार जिंदा है वहां मोबाइल हर हालत में अपनी अच्छी अवस्था में नहीं है, और जहां जहां एकाकीपन है मोबाइल वहां वहां अपनी जगह ले रहा है। इसलिए परिवार जिंदा रखेंगे तो आपके घर में संस्कार भी रहेगा, और परिवार जिंदा नहीं रखेंगे तो आपको मोबाइल निगलते जाएगा। तब कविता सुनाता हूं। मुझे लतीफों पर अगर ताली मिली है तो कविता पर मिलेगी कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। वाह, धन्यवाद। ये तालियां और बढ़ेंगी, मेरा दावा है, क्योंकि मेरी कविता अच्छी है। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में ऊपर वालों आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय समाप्त हुआ। साथ में मेरा YouTube चैनल
सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, कला मंदिर के बड़े लोगों, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर हर जगह मुझे अच्छा आशीर्वाद मिला है, क्योंकि ये जीवंत पंक्ति है, तब आप भी सुनकर के बताइएगा। इसने हमारा सुकून छीना, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है, बात है। इसने छीना है। पढ़े लिखे वालों, जो अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के निमंत्रण पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा छीनी है। अखियां हरि दर्शन को प्यासी। अगर मोबाइल पर हरि मिल जा रहे हैं तो हमारी प्यास मिट जा रही है, क्योंकि हरि का इंतजार ही हरि का सम्मान हुआ करता था। तब कहता है इसने हमारी उत्सुकता छीनी है, जिज्ञासा छीनी है। दुनिया, तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। बहुत अच्छे, बहुत ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम कला मंदिर बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम लोग इसमें थोड़ा 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 तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, होली और दिवाली खेलना, एक दूसरे को आस पास आकर के रंग लगाना। वाह।